करते हैं कि हम एक लेज़र बनाते हैं ना। अब अगर हम परचेस लेज़र भी बनाएंगे तो उसको कुछ डिफरेंट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं परचेस लेज़र? सबसे पहले हमको क्या करना है कि जीएसटी को क्लासीफाइड करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे परचेस में 5% वाला। हम करते हैं परचेज @5%, याद है ना ये सब? हाँ। उसके बाद हम फिर से जाएंगे परचेस लेज़र, तो ये परचेज अकाउंट आ गया है ना। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखो इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो बोल रहा है एप्लीकेबल। हम सेट अल्टर जीएसटी, तो हम येस करेंगे इसको। और यहाँ पे है अनडिफाइंड है। अब ये होगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। अब इधर से हमको ये सारा हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास उतना टाइम रहा, अगर तुम लोग धीरज है, पूरा अकाउंट सीखेगा तो हम सबको करेंगे, वरना हम अभी फिलहाल हम बस परचेज टैक्सेबल को ही यूज़ करेंगे। सब करेंगे, है ना। हाँ, तो परचेज टैक्सेबल को यूज़ किया, तो इधर बोल रहा है कि इंटरगेटेड टैक्स कितना है, तो इसका टैक्स कितना है इंटरगेटेड 5%, तो 5% करेंगे और हम एंटर कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि ये क्या किस पे लगेगा, टाइप ऑफ सप्लाई, क्या सर्विस हो रहा है या गुड्स हो रहा है, तो क्या होगा ये गुड्स, क्योंकि इधर हम सामान ही खरीदेंगे तो गुड्स में देंगे ना। अच्छा, इधर में अगर हम चाहे तो बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं कि किससे खरीदेंगे क्या, पर इसको तो करेंगे नहीं, एंटर। तो ये हो गया परचेस लेजर हमारा रेडी। क्या हो गया? परचेस लेजर रेडी हुआ है ना। अब हम एक सेल्स भी बनाते हैं, सेल्स @5%। 6% कर दो। 6 नहीं हो सकता ना, क्यों? 4 ही स्लैब है, 5, 12, 18, 20 है ना। इधर हम करेंगे इसको सेल्स अकाउंट, तो करेंगे एंटर। सेम यहाँ पे हम रखेंगे यस, और इस जगह पे हम करेंगे सेल्स टैक्सेबल है। हर एक में 71 से 72 नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो सब यूज होता है अकाउंट्स में, है ना। तो यहाँ पे भी हम इंटरनेट टैक्स रखना चाहिए। सेस जो है इसको भी हम सीखेंगे कि सेस है क्या, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। अब करेंगे हम एंटर, तो ये बन गया हमारा एक परचेस लेजर और एक सेल्स लेजर, दो बन गया ना। चलो, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अभी हमको बनाना है कोई भी आइटम। क्या बनाना है? आइटम बनाना है। अब हम वाउचर में जाएंगे। अगर हम पहला हम परचेस में करके देखते हैं कि परचेस में कैसे बनाते हैं ना, तो या तो हम परचेस, हाँ चलो पहला हम परचेस में ही करते हैं। डायरेक्टली एक बार वाउचर से बना के देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम बनाएंगे। देखो इधर में लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी नंबर है हमारा 1 वो हम दे देंगे इधर। डेट ऑटोमेटिकली आएगा, हालांकि हमको हमारा डेट जो है वो चेंज करना है, आज 1 जून है। तो अगर हम इधर जाएंगे करेंट डेट, तो 1/6/2024 हुआ। वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1 जून 2024 ये रेडी हो गया। सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे। पार्टी अकाउंट नेम जो है वो हम कैश में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कैश में कुछ है नहीं, तो हम एक क्रेडिट का बनाएंगे। तो कोई भी एक बना लेते हैं, जैसे कि ओए ओए वो इंटरनेट वो बहुत ही बात के ना भाग दूंगा उधर। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स तो होगा नहीं। अच्छा, ये जब हम परचेज करेंगे तो हमको ये नहीं बोलेगा, जब भी हम कोई पार्टी बनाएंगे, जब जीएसटी अगर ऑन होगा तो हमको इधर में उसका पैन आईटी नंबर अलग से देना है, पैन कार्ड नंबर याद रखो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है जिससे हम सामान बेचेंगे, जिसको ये डेटोर है ना। हालांकि सॉरी डेटोर तो नहीं होगा, ये क्रेडिटर होगा जो हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी क्रेडिटर्स देते हैं ना। अच्छा, और ये एड्रेस वगैरह जो भी है हम दे सकते हैं इसमें से कि कोई भी देते बेलिंगा, है ना। और हम इधर एंटर करेंगे तो यहाँ पे पिन कोड वगैरह बैठ गया, अगर उसका अगर बैंक डिटेल्स देना है तो हम इधर दे सकते हैं इधर से, है ना। अभी ये उसका पेन नंबर जो भी होगा वो पेन नंबर हम दे देंगे, ठीक है ना, जो भी पेन नंबर होगा। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, वो जो जीएसटी जब हमने रजिस्टर किया था, पता है ना ये सब चीजें आया था, कॉम्पोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड, है ना। अगर जिस आदमी को हम बेच रहे हैं, अगर वो रेगुलर जीएसटी में हुआ तो हम रेगुलर करेंगे, अगर वो कॉम्पोजिशन में हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिशन में करेंगे, है ना। और उसका जो जीएसटी नंबर है वो इधर देंगे हम, जैसे कि 18। अच्छा, इधर नाम क्या था उसका,
अब इधर देंगे हम 18, उसके बाद डबल एम डबल सी बी 792 Z19 verify the party and set alter this तुम्हें नहीं था पर अभी मतलब कोई सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो ये हम नो ही रखें क्योंकि इस जीएसटी का तो जरूरत है नहीं, है ना। इसको क्या अल्टर करना है, ये तो हमारा पार्टी है ना, इसको तो जो जीएसटी लगाएंगे वही होगा ना, पहले से क्या जीएसटी लगाएंगे। अब यहाँ पे रिसिप्ट नोट है कि अगर किसी को बेचे तो क्या उसके पास कोई भी रिसिप्ट नोट जाएगा, तो अगर कुछ है तो हम लिख देंगे, जैसे कि वन पार्ट ऑफ डेमेज ये सब अगर लिखना है तो हम इधर लिखेंगे, है ना। अच्छा, ये रिसिप्ट डॉक्यूमेंट और एलआर नंबर, अगर उसका कोई भी रिसिप्ट का कोई डॉक्यूमेंट है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, क्या है इधर। ये डिस्पैच सॉर्ट कि किससे डिस्पैच हो रहा है, बाई एयर, बाई ट्रांसपोर्ट, बाई कार्गो, क्या इधर। और यहाँ पे होगा अगर कार्गो है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कार्गो, यहाँ पे डेस्टिनेशन की कहाँ से ये छूट रहा है, तो ये सिलचर से छूट रहा है तो हम सिलचर से लिखेंगे। रिसिप्ट, ये रिसिप्ट डिटेल्स कि हमने कहाँ पे ये डिस्पैच हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे डेस्टिनेशन में आया, ये लिखेंगे। यहाँ पे अदर कोई रेफरेंस है तो हम देंगे, बाकी इधर सब कुछ लिखा है ना ऑलरेडी, हम एंटर करेंगे। इधर देखो एक लेजर आया परचेस @ 5%, अब हम इसको एंटर करेंगे, है ना। अब अगर कोई भी आइटम हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी, कोई भी एक आइटम लेंगे, जैसे कि कोई भी लेंगे, जैसे कि क्या लें, कुछ भी लेते हैं ना, जैसे कि ये बिस्कुट ले लेते हैं ना, ये बिस्कुट हो गया 20 रुपीज़, है ना, 20 रुपीज़ पर पैकेट का है। और इसका अंडर में हम ब्रिटानिया जो भी है, अगर कोई कंपनी है तो हम दे सकते हैं, अगर अंडर में ग्रोसरी देना चाहते हैं तो ग्रोसरी भी दे सकते हैं, दिखाया था ना कि कैसे अंडर बनाते हैं। अब यूनिट में हम बनाएंगे पैकेट, PKT। ये यूसीसी कोड में अगर हम जाएंगे तो देखो इधर पैक्स लिखा हुआ है ना, पैक्स, इतने पैक्स, तो ये देंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल हम 2 में करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही हम इधर आएंगे, है ना, तो हमको क्या करना है, Alt L, यहाँ पे आएंगे, ऑल्टर करेंगे, है ना, अंदर घुसेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऑल्टर। अब ये बता रहा है कि टैक्स रेट हिस्ट्री, अभी एप्लीकेबल फॉर्म यहाँ पे क्या देंगे, किस डेट से एप्लीकेबल हुआ। अगर बाय डिफॉल्ट हमको देना है तो क्या देना है, 172017, एक साथ 2017 से जीएसटी लागू। जीएसटी किस डेट में लागू हुआ पता है ना, मैंने थोड़ी देर पहले। और जीएसटी कौन से, मतलब किस एक्ट के तहत जीएसटी को लाया गया था, वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के तहत। अभी क्लासिफिकेशन में हम अनडिफाइंड रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में यही नाम देना है हमको, जो यहाँ पे है नाम वही देना है, है ना। ये रहा HSN SSC कोड। अभी HSN SSC कोड है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोसरी में अगर बिस्कुट हुआ तो बिस्कुट में हर एक SSC कोड सेम ही रहेगा। अगर हम इधर देखेंगे SSC कोड लिस्ट, अगर हम मारेंगे कि बिस्किट SSC HSN कोड, तो अगर हम देखेंगे तो बिस्कुट का जो HSN SSC कोड है वो 1905 है। दुनिया का कोई भी बिस्कुट हो उसका HSN कोड क्या है, 1905, है ना। पर वो टोस्ट में नहीं आएगा। बिस्कुट और टोस्ट में बहुत डिफरेंसेस है। केक, ड्राई केक, बिस्कुट, टोस्ट, उसके बाद वेफर्स कुछ होता है ना, ऐसे कुछ, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये सेम नहीं है। और ये एक सीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि HSN SSC कोड अगर सही से नहीं बैठा तो टैक्स जो है वो, अगर जो बिस्कुट है उसमें अगर टैक्स कट रहा है 5%, तो जो वेफल्स है उसमें कटेगा 12%। तो HSN SSC कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से आपने एक ही सेम समझ लिया और गलती से HSN कोड 1905 के जगह आपने ये लगा दिया 531 या कोई भी और लगा दिया कि 503 लगा दे, तो ये कुछ अलग ही आइटम का टैक्स कटेगा, है ना। इतना भी इजी नहीं, आसान नहीं है जीएसटी को समझना, थोड़ा कठिन तो है। तो हम देंगे यहाँ पे
1905। यहाँ पे बोल रहा है इज नॉन जीएसटी गुड्स, तो हम बोलेंगे नहीं ये तो नॉन जीएसटी है, ये जीएसटी वाला है। अब यहाँ पे ऑन वैल्यू है, टैक्सेबल है, और ये बोल रहा है सेट ऑल्टर टैक्स, तो बोलेंगे हम यस। अब एंटर करते ही हमारे पास आ जाएगा इंटरग्रेटेड टैक्स, तो इधर 5% का हम लेजर बना रहे हैं, जो IGST वाला 5%। हाँ 5% देती ही टोटल 2.5 अलग हो गए। सेस जो है इसमें नहीं बैठेगा, क्योंकि सेस जो है वो कृषि विकास के लिए यूज होता है। याद रखना दारू में या बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि अगर उनमें जीएसटी लगा, पेट्रोल में भी जीएसटी नहीं लगता है, अगर इन चीज़ों में जीएसटी लगा तो बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर दारू में जीएसटी लग गया ना तो बहुत सस्ता होगा, अगर पेट्रोल में जीएसटी लग गया ना तो पेट्रोल का जो लीटर है वो 58 रुपीज़ पर लीटर आ जाएगा। इसीलिए सरकार इनमें जीएसटी नहीं लगाता है। इनमें अभी भी क्या चल रहा है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। कुछ चीज़ों में अभी भी जीएसटी यूज नहीं होता है, ठीक है। और सेस जो है ये लगता कहाँ पे है, दारू, तंबाकू, जो भी चीज़ कृषि विज्ञान से नशे की ओर जा रहे, अफीम, इनमें क्या लगता है सेस। और सेस मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना % लग सकता है, 75%। जैसे कि गुटखा में कितना % लगता है सेस, 75%। इसीलिए गुटखा कंपनी वाले अपने को गुटखा नहीं बोलते, पान मसाला लिखते हैं। और जर्दा जो है वो उन्हीं कंपनी का नहीं बनाता है। आप देखना अगर शिकड़ है तो शिकड़ जर्दा भी तो बना सकता है, और शिकड़ जो है वो जर्दा नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, अपना गुटखा। और उसमें गुटखा नहीं लिखेगा, उसमें लिखेगा शिखर पान मसाला, क्योंकि पान मसाला किसके अंडर में आ जाता है, जीएसटी के अंडर में। कितना % में, 28 के अंदर घुस जाता है। अगर वो पान मसाला ना लिखे और अगर डिस्क्राइब कर दे कि हमारा वाला गुटखा है, तो किस में चला जाएगा, तो कोई 75 देगा या 28। इसीलिए वो खुद अपना शिखर खुद, कभी देखा है कि शिखर, रजनीगंधा, इनका गुटखा जो है वो खुद कंपनी बना रहा है। इस हिसाब से तो रजनीगंधा का गुटखा, जो जर्दा है वो रजनीगंधा लिखना चाहिए था, ब्रांड है, प्रमोशन होता, पर वो नहीं लिखते। शिखर का जो गुटखा है वो S1 लिख के आता है, और वो कोई दूसरा कंपनी बना रहा है जो कि शिखर का ही है, पर नाम शिखर का नहीं आता है ना। ये सब चीजें होता है। चलो अब हम इसको एंटर करते हैं, और इधर देखो, इधर सब कुछ कंप्लीट है, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो इधर में सब कुछ बैठ गया ना, इंटरग्रेटेड टैक्स वगैरह सब कुछ बैठ गया इधर, है ना। अब हम करेंगे एंटर, और यहाँ पे गुड्स ही रखेंगे और हम एंटर करेंगे, तो ये एक आइटम बना है, बस एक ही बना। और इसमें क्वांटिटी अगर हम 12 करते हैं और इसमें दे 36 रुपीज़ पर रेट, 12 तो कम होगा, कर देते हम 120, और पैकेट कर देते हैं हम 16.32, है ना। ऐसे ही हम एक दूसरा बनाते हैं, दो चीज़ बना लेते हैं ना, कोई भी दो चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ और बनाते हैं, केक बना लेते हैं ना, जो कि 25 रुपये वाला है। अब सेम यहाँ पे हम पैकेट रखेंगे, और यहाँ पे हम येस करेंगे, ऑल्टेल करेंगे। ऑल्टेल में टैक्स हिस्ट्री एप्लीकेबल क्या होगा, 1/7/17, 1 जुलाई 2017। ये क्या है एप्लीकेबल फॉर्म में, जीएसटी कब चालू हुआ था, है ना। डिस्क्रिप्शन में हमको जैसे उधर लिखा सेम लिखना पड़ेगा, केक 25 रुपीज़, और HSN-SSC। अब केक का जो HSN-SSC है वो हो गया 503135, सॉरी 20 नहीं, 5031। तो ये नंबर क्या याद रखना पड़ता है, हाँ ये सारा याद रहता है, अगर काम करते रहोगे तो आपको याद होगा ही। उसके बाद इधर पे आपको ऑल्टर जीएसटी, और इधर भी हम इंटरनेट टैक्स 5 ही रखेंगे, और नहीं तो पता नहीं है तो गूगल में सर्च कर दीजिए। हाँ सर्च कर सकते हैं, तो याद रखने की याद रखें। पर कभी कभी हर एक जगह में आपको गूगल नहीं मिलेगा, है ना। अगर कहीं पे बाहर अगर आप सीए हो तो गूगल करोगे ना तो कंपनी वाला जो है वो 3 लाख में के निकलेगा बाहर, बोलेगा तुमको टैक्स हिस्ट्री नहीं मालूम है, आगे इधर में अकाउंट्स करने। तो इधर हम कर देते हैं इसको 150 पैकेट, और प्राइस इसका रख देते हैं हम 21.85 रुपये, है ना। तो ये 2 आइटम हमारे पास बन गया। अब देखो, अब जैसे ही हम इधर है, इधर से एंटर करेंगे ना, तो अभी कोई आइटम नहीं बनेगा, अभी लेजर बनेगा। इधर जैसे आगे तो लेजर बन जाएगा। तो हमको टैक्स लगाने के लिए 2 लेजर चाहिए। क्या लेजर चाहिए, अगर परचेज हो रहा है तो इनपुट, और सेल हो रहा है तो आउटपुट। तो हम एक लेजर बनाएंगे, इनपुट टैक्स
CGST @ 2.5% याद रखो, है ना। और इधर क्या आएगा, याद है ना ये सब, इधर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो देखो इधर जीएसटी है, तो जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। अब ये कौन सा टैक्स है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, तो हम सेंट्रल में क्लिक करेंगे और ये लिखेंगे 2.5। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जीएसटी कैलकुलेट करके इधर बिठा देगा। सेम हम दूसरा बनाना है, क्योंकि दो होता है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के आईजीएसटी होता है, तो दूसरा बनाना है। क्या बनना है, Ctrl+R करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको साइड में लेके जाएंगे और सीजीएसटी की जगह में इसको क्या कर देंगे हम, एसजीएसटी @ कितना परसेंट है, 2.5, क्योंकि 5 होने में 2.5 होना है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे जीएसटी, फिर ये कौन सा स्टेट है, स्टेट टैक्स है, याद रखना 2.5 एंटर। तो तुरंत जैसे हम एंटर करते देखो देखो ये ऑटोमेटिक इसने कर दिया है ना कैलकुलेट। अब यहाँ पे और एक लेजर बनेगा, क्योंकि ये जो 0.70 है तो मतलब ये इनकम में आएगा, है ना, क्योंकि ये तो हमारे ये सॉरी ये तो परचेज का है, तो मतलब ये एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि हमने खरीदा है ना, तो खरीदते हुए हमारा ही तो पैसा गया इसमें। 30 पैसा किसका गया, हमारे गया ना। कहाँ का 30 पैसा, 70 है ना ये, तो 30 पैसा हमने दिया परचेज करते हुए, तो हमारा इनकम थोड़ी ना, ये क्या है, एक्सपेंस है ना, इनडायरेक्ट। तो हम एक लेजर बनाएंगे राउंड ऑफ के नाम से, राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ के आगे हम लगा देंगे एक्सपेंस। ये सर आप कैसे करते हो, हम जब दोबारा लिखते हैं ना उसमें तो वो चला जाता है। उसके बाद बता दो, बता दूंगा, रुक जाओ, ये करने दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये बोल रहा है इधर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, हम बोलेंगे नहीं इधर नहीं करना है, तो नो सर्विस में रखेंगे, एंटर करेंगे। तो अगर हम राउंड ऑफ एक्सपेंस में देखेंगे तो इधर हम क्या कर देंगे 0.30, तो तुरंत देखो ये राउंड ऑफ हो गया ना 0.30 लेके। अब हम इसको एंटर करेंगे और इधर नरेशन देंगे। रेडी है ना। अब हम इसको सेव करेंगे, अभी सेव हो गया। अब अगर ये जो बिल अभी जो हमने बनाया है ना, इस बिल को, अब अगर हम इसको डे बुक में जाएंगे और ये परचेज जो है इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, मान लो इसको प्रिंट करना है, तो Ctrl+P करेंगे हम, और ये जो प्रिंट है इसको हम देखो इधर में प्रिंट लैंग्वेज नो प्रीव्यू टाइटलिंग, हमको टाइटलिंग करना है तो हम टाइटलिंग इधर कर सकते हैं, है ना। इनवॉइस सब टाइटल में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना, जैसे कि ये परचेज बिल है या क्या है, तो इधर हम लिख सकते हैं परचेज बिल, है ना। और इसमें हम एंटर करेंगे तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं ना। तो जैसे ही हम इसमें प्रिंट करेंगे तो ये जो है इसको हम डेस्कटॉप में प्रिंट कर देते हैं सैंपल के नाम से। अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो बिल है ये कुछ हमको ऐसे देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरीके से हमारा हमको बिल देखने को मिलता है दुकान वगैरह में, अभी जो बनाया। हाँ ये यही बिल है ना? बिल जो है हमको देखना, अगर हम ग्रोसरी शॉप में कहीं भी जाएंगे तो हमको इस तरीके का बिल देखने को मिलता है। इसमें आइटम लिखा हुआ होता है, क्वांटिटी, रेट, पैकेट, और यहाँ पे लिखा होता है कि उसका कितना जीएसटी लगा, राउंड ऑफ कितना हुआ और टोटल अमाउंट कितना है, ये सब लिखा मिलता है। तो आपको अगर एक सही बिल बनाना है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बिल कैसे बनता है। एक भी चूक हुआ बिल गलत आएगा और आप में केस हो जाएगा, अगर ओरिजिनल काम कर रहा है।